चाहे वो ऑपरेशन ब्लू स्टार रहा हो या पाकिस्तान में खुफिया तरीके से रहना हो या फिर भारत का पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक रहा हो, हर जगह इस एक व्यक्ति ने खुद को साबित किया है और देश की सुरक्षा चाक चौबंद की है। डोभाल, अजीत डोभाल। पाकिस्तान के लिए यह नाम किसी बुरे सपने से कम नहीं है। जब भी पाकिस्तान के सामने अजीत डोभाल का नाम आता है तो वह डर के मारे थर थर कांपने लगता है। अजीत डोभाल ने देश की सुरक्षा के कई ऐसे कारनामे किए हैं जिसे लोग आज भी याद करते हैं, चाहे वो ऑपरेशन ब्लू स्टार रहा हो या पाकिस्तान में खुफिया तरीके से रहना हो और या फिर भारत का पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक रहा हो। हर जगह डोभाल ने खुद को साबित किया है और देश की सुरक्षा चाक चौबंद भी की है। अजीत डोभाल से न केवल पाकिस्तान की हवा खराब रहती है बल्कि चाइना भी उनकी नीतियों से काफी डरता है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि आखिर दोनों देशों को डरा कर रखने वाला अजीत डोभाल आखिर कौन है। डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के गिरी बालसेनियू गांव में हुआ था। इनके पिता इंडियन आर्मी में थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान के अजमेर में अजमेर सैन्य स्कूल में की थी। उन्होंने 1967 में आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री ली। स्नातक के बाद उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा की तैयारी शुरू कर दी थी। डोभाल केरल केडर में 1968 में आईपीएस में शामिल हुए थे। अजीत डोभाल ने ज्यादातर समय खुफिया विभाग में ही काम किया। कहा जाता है कि वह 7 साल तक पाकिस्तान में खुफिया जासूस बनकर रहे हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद वो देश के 5वें सुरक्षा सलाहकार बने। एक तेज तर्रार खुफिया अफसर के रूप में स्थापित अजीत डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर पद से सन 2005 में रिटायर हुए थे। इसके बाद साल 2009 में अजीत डोभाल विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट बन गए। इस दौरान न्यूज़पेपर में लेख भी लिखते रहे। साल 1989 में अजीत डोभाल ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में चरमपंथियों को निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर का नेतृत्व किया था। उन्होंने पंजाब पुलिस और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के साथ मिलकर खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों के दल के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी। एनएसए अजीत डोभाल 7 सालों तक खुफिया तरीके से पाकिस्तान में भी जासूस के तौर पर रह चुके हैं। इसका एक किस्सा काफी फेमस हुआ था। लाहौर में एक मजार के पास एक मुसलमान ने अजीत डोभाल को पहचान लिया था कि वो पाकिस्तानी था। एक तरह से कहे तो मुसलमान है ही नहीं। उस मुसलमान ने उनसे पूछा कि क्या तुम हिंदू हो? तो डोभाल चौंक गए और उन्होंने जवाब दिया नहीं। फिर वो उन्हें अपने साथ लेकर गया और एक छोटे कमरे में दोनों चले गए। उसके कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और एक बार फिर उसने कहा कि देखो, मैं कह रहा हूं तुम हिंदू हो। डोभाल ने फिर से ना में जवाब दिया। तो उस मुसलमान ने अजीत डोभाल से कहा कि तुम्हारे कान छिदे हुए हैं। तो डोभाल ने बात बनाते हुए कहा कि बचपन में मेरे कान छेदे गए थे, लेकिन मैं बाद में कन्वर्ट हो गया था। उसने कहा कि तुम बाद में भी कन्वर्ट नहीं हुए हो। खैर, तुम इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, नहीं तो यहाँ के लोगों को शक हो जाएगा। इसके बाद उस मुसलमान ने कहा कि वो भी एक हिंदू है। फिर उसने अपनी अलमारी में शिव और दुर्गा जी की तस्वीरें उसे दिखाई। डोभाल ने विदर्भ मैनेजमेंट एसोसिएशन के समारोह में भाषण देते हुए ये कहानी सुनाई थी। पाकिस्तान में छुपकर रहते हुए पाकिस्तान के कई खुफिया राज अजीत डोभाल ने पता कर लिए थे और यही वजह है कि पाकिस्तान आज भी उनसे थर थर कांपता है। जून 2014 में डोभाल ने उन 46 भारतीय नर्सों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जो इराक के तिकरित में एक अस्पताल में फंसी हुई थी। हालांकि उनकी रिहाई की सही स्थिति स्पष्ट नहीं है। 5 जुलाई 2014 को आईएसआईएस आतंकवादियों ने नर्सों को एरबिल शहर में अधिकारियों को सौंप दिया और भारत सरकार द्वारा 2 विशेष रूप से व्यवस्थित विमानों से उन्हें कोची में घर वापस लाया गया। सितंबर 2016 में पाकिस्तान में भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक उनका दिमागी उपज थी जो भारत के लिए शत्रुतापूर्ण लक्ष्यों को बेअसर करने में बेहद प्रभावी थे। अजीत डोभाल 370 हटाने के पहले भी जम्मू कश्मीर जाकर वहां का जायजा ले चुके हैं।
इसके बाद घाटी में सुरक्षा बलों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी की गई और बाद में एयरफोर्स को भी हाई अलर्ट पर रखा गया था। बताया गया था कि अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं पर आतंकी हमले का खतरा था। धारा 370 हटाने के बाद तुरंत ही डोभाल श्रीनगर के लिए निकल पड़े और ग्राउंड जीरो पर रहकर सुरक्षा व्यवस्था चौबंद की।